डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग पजलिंग प्रीपोजिशन का पार्ट 2। इसके पहले वाले सेशन में हमने पजलिंग प्रीपोजिशन पार्ट 1 पढ़ाया था। पजलिंग प्रीपोजिशन वैसे प्रीपोजिशन होते हैं जो अक्सर एक उलझन पैदा करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसका हमारा आज पार्ट 2 है जो मैं शुरू करने जा रहा हूं पार्ट 1 के बाद। हर क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और समझाऊंगा भी, ताकि इसी पैटर्न पर आधारित दूसरे क्वेश्चन भी आए तो आप सॉल्व कर सके। आइए शुरू करते हैं पजलिंग प्रीपोजिशन का आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ शी डजंट वर्क हार्ड, अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करती है, शी विल लैग इन हर वर्क। लैग के बाद हम बिहाइंड प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। शी विल लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ जाना, पीछे रह जाना। लैग बिहाइंड, लैग इज अ वर्ब। अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करती है तो वह अपने काम में पिछड़ जाएगी। जैसे इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में भारत पिछड़ रहा है। यू आर लैगिंग बिहाइंड योर स्टडी, तुम अपने पढ़ाई में पिछड़ रहे हो। लैग बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ना या पीछे रह जाना। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द बेगर वॉज लेम डैश द लेफ्ट लेग। लेम का मतलब होता है लंगड़ा, और लेम के बाद हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द बेगर वॉज लेम इन द लेफ्ट लेग। भिखारी बाएं पैर से लंगड़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज नो लिमिट। लिमिट का मतलब होता है सीमा, और लिमिट के बाद हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देयर इज नो लिमिट टू माई एम्बिशन, मेरी महत्वाकांक्षा की कोई भी सीमा नहीं है। देयर इज नो लिमिट टू स्काई, आसमान की कोई सीमा नहीं होती। लिमिट टू। क्वेश्चन नंबर 4, गॉड विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल हार्म। ईश्वर तुम्हें सभी नुकसान से बचाएंगे। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना या रक्षा करना, और प्रोटेक्ट के बाद हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। गॉड विल प्रोटेक्ट यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, भगवान तुम्हें बचाएंगे। फ्रॉम ऑल हार्म, सभी बुराइयों से। कुछ यहां पर बताने वाली चीजें, ऑल के बाद हमेशा प्लूरल होता है। ऑल बुक्स, ऑल स्कूल्स, ऑल क्वेश्चंस, ऑल मैटर्स, मगर यहां पर हार्म हमने यूज किया क्योंकि हार्म एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसमें हम एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। मैंने यहां पर एक्सप्लेन इसलिए किया कि कहीं कोई कंफ्यूजन मन में पैदा ना हो कि मिस प्रिंटिंग है या गलत स्पेलिंग है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ही हैज नो टेस्ट। वैसे तो टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, लेकिन हम यहां पर लगा देंगे फॉर। टेस्ट फॉर का मतलब होता है इंटरेस्ट, रुचि। तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी रुचि नहीं है, यू हैव नो टेस्ट फॉर स्टडी। टेस्ट मतलब स्वाद, और टेस्ट फॉर का मतलब होता है रुचि, इंटरेस्ट। ही हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, उसे संगीत में कोई भी दिलचस्पी या रुचि नहीं है। टेस्ट फॉर, फॉर हमारा प्रपोजिशन है यहां पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यू मस्ट बी ट्रू, तुम्हें अवश्य ही सच्चा होना चाहिए। टू योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के प्रति या दोस्त के प्रति। ट्रू का मतलब होता है सच्चा, और ट्रूथ मतलब सच्चाई। ट्रू के बाद हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तुम मेरे प्रति सच्चे नहीं हो, यू आर नॉट ट्रू टू मी। हमें देश के प्रति सच्चा होना चाहिए, वी शुड बी ट्रू टू द कंट्री। ट्रू के बाद हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नेवर येल्ड। येल्ड का मतलब होता है हार मान लेना, सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना, और येल्ड के बाद हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच। इस सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ हुआ नेवर येल्ड टू टेम्पटेशन, कभी भी लालच के सामने हार ना माने, लालच से कभी हार ना माने। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। येल्ड के बाद हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एवरीवन लॉन्ग्स। एक लॉन्ग होता है एडजेक्टिव। लॉन्ग का मतलब लंबा, जो कि एडजेक्टिव होता है। और एक लॉन्ग हमारा वर्ब भी होता है, कोई चीज को बहुत ज्यादा चाहना, ललायत होना, बहुत ज्यादा किसी के प्रति दीवानगी होना या बहुत ज्यादा चाहना। लॉन्ग लॉन्ग एक वर्ब भी है जिसके बाद हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एवरीवन लॉन्ग्स फॉर गुड हेल्थ। हर कोई अच्छे स्वास्थ्य की चाहत रखते हैं। हर कोई अच्छे स्वास्थ्य को पाना चाहते हैं। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है चाहत रखना, ललायत होना। हाउ इज शी रिलेटेड टू यू। रिलेटेड टू, इस सेंटेंस का मतलब यह हुआ वह तुम्हारी कौन लगती है। तुम मेरे कौन लगते हो। हाउ आर यू रिलेटेड टू मी। मैं तुम्हारा कौन लगता हूं। हाउ एम आई रिलेटेड टू यू। आफ्टर रिलेटेड वी यूज टू प्रीपोजिशन। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ हाउ इज शी रिलेटेड टू यू, वह तुम्हारी कौन लगती है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति या ऐतराज। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। टू योर गोइंग देयर, तुम्हारे वहां जाने से। हम ऑब्जेक्शन के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मुझे तुम्हारे बोलने से कोई ऐतराज नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर स्पीकिंग। मुझे यहां बैठने से कोई आपत्ति नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू सिटिंग हियर, टू माई सिटिंग हियर, सॉरी। बाय ऑल एफर्ट्स वेंट, मेरी सारी कोशिशें चली गई इन वेन। वेन का मतलब, इन वेन मतलब व्यर्थ में, बेकार में। मेरी सारी कोशिशें बेकार चली गई, मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ चली गई। ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन। वेन से पहले हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इन वेन का मतलब होता है बेकार में या व्यर्थ में। आइए क्वेश्चन नंबर 2। ही इज वर्दी। वर्दी का मतलब होता है लायक या योग्य, और वर्दी के बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ही इज वर्दी ऑफ आवर रेवेरेंस। रेवेरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, आदर, अति सम्मान। और स्टीम का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ऑनरेबल, सम्मानीय, सम्मानजनक। ही इज वर्दी ऑफ आवर रेवेरेंस, वो हम लोगों के आदर के लायक है। एंड स्टीम, और सम्मान के, वो हम लोगों के आदर और सम्मान के योग्य है। जैसे तुम इस नौकरी के योग्य हो। यू आर वर्दी ऑफ दिस जॉब। क्लियर। तुम इस काम के लायक नहीं हो। यू आर नॉट वर्दी ऑफ दिस वर्क। स्टूडेंट्स, आज हमने पजलिंग प्रीपोजिशन में 1 से 12 क्वेश्चंस को डील किए। इसके पहले पजलिंग प्रीपोजिशन पार्ट में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डील किए थे। और पजलिंग प्रीपोजिशंस के अलावा हमने कई प्रीपोजिशन के चैप्टर पढ़ाए, सेट प्रैक्टिस भी हमने कराया। इन तमाम कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूं, जो प्रीपोजिशन आपने भरना होगा। पजलिंग प्रीपोजिशन पार्ट 1, पार्ट 2 और इसके पहले जो हमने प्रीपोजिशन के चैप्टर्स पढ़ाए थे, उनको मिलाकर एक हम असाइनमेंट दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, जो आप बनाकर लाएंगे। आइए असाइनमेंट की बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट वॉज प्रिसाइडिंग डैश द असेंबली। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम अमेज्ड डैश हिज परफॉर्मेंस। Question number 3, we are lagging dash in milk production. 4, are you worthy dash this job? 5, you must abide dash the constitution. 6, she was annoyed dash your attitude. 7, why are you angry dash his scolding. 8, he was lame dash both legs. 9, do you agree dash me. 10, do you agree dash my statement. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ये मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं इसके बारे में पहले एक्सप्रेशन दिया जा चुका है। आज के लिए इतना ही।
Thank you very much for being with me. Have a nice time.